Hello, audible. Good morning, everyone. How are you all? Fine. Okay, so what we're gonna discuss today? Today, what we are going to discuss about from the part of language, active passive. We were just talking about active passive, right? So what is active? What is passive? Already मैंने बता दिया है active passive क्या होता है. इसका जो first lecture है, वो जो first session है वो already finished है, ठीक है? Heading towards the very second session of active passive and this one of the very last session of active passive. Clear? आज के बाद active passive finish. So आइए start करते हैं. Don't waste your time, my time, without wasting time. Let's get started. शुरू करते हैं. So here comes the very next session. Basically from the part of active passive already मैंने क्या क्या बताया हुआ था. From the part of active passive मैंने already क्या क्या hit करा हुआ था. Active passive क्या होता है और किस किस टेंसेस कौन कौन से ऐसे टेंस हैं, एक्टिव वॉइस हैं जिसका पैसिव फॉर्म बनता ही नहीं है. ऑलरेडी मैंने ये सारी चीजें तुम्हें बता दी थी, राइट? ऑलरेडी मैंने बोला था कि इंट्रांजिटिव वर्ब का कभी भी पैसिव फॉर्म नहीं बनता एंड लिंकिंग वर्ब का भी कभी भी पैसिव फॉर्म नहीं बनता. क्लियर? अब एक्टिव से पैसिव बनता कैसे है वो जानो. अब रूल्स पढ़ने हैं तुम्हें, यानी चेंजिंग रूल्स ऑफ एक्टिव टू पैसिव वॉइस. क्लियर? नाउ इट्स टाइम फॉर रूल्स, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. Good morning. ठीक है. Now it's the very next one, that is the active passive rule. अब देखो changing rules of active to passive. Basically active voice क्या होती है पता है ना? Active voice है active verb, passive voice है passive verb. कुछ भी बोलो चलेगा. Active voice को मैं active verb बोल सकता हूँ. कैसे बोल सकता हूँ? मैंने लास्ट डे प्रूव भी करा था. Passive voice को मैं passive verb बोल दूं चलेगा. Yes. Active voice में active की कौन से भी verb हो चलेगा, but passive में B प्लस V3. ठीक है ना? पैसिव का पैसिव मींस वर्ब की B प्लस V3 फॉर्म आएगी. दैट्स इट, दैट्स ऑल. अच्छा ठीक है. नाउ इट्स टाइम फॉर चेंजिंग रूल्स ऑफ एक्टिव टू पैसिव वॉइस. एक्टिव टू पैसिव वॉइस. अब देखो यहाँ पे तुम्हें चेंजिंग रूल्स पढ़ने हैं. तुमने टाइम एंड टेंस पढ़ लिया ना? तुम्हें टाइम एंड टेंस आता होगा तो ही तुम्हें एक्टिव से पैसिव तुम चेंज कर पाओगे. तुम्हें टाइम एंड टेंस के स्ट्रक्चर्स अगर तुम्हें लर्न नहीं होंगे तो तुम एक्टिव से पैसिव कभी भी चेंज नहीं कर पाओगे. मेरी फॉल्ट नहीं है इसमें. मैंने ऑलरेडी टाइम एंड टेंस को अच्छे से एक्सप्लेन भी करा था, कब कौन सा टेंस है और किस किस टेंस की कौन कौन सी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है. आई होप तुम्हें वो स्ट्रक्चर लर्न होगा तो ही तुम एक्टिव टू पैसिव में चेंज कर पाओगे. एक्टिव को पैसिव में चेंज करना बहुत ज्यादा क्वेश्चन इस कैटेगरी से एग्जाम में आते हैं. नाउ चेंजिंग रूल्स ऑफ एक्टिव टू पैसिव वॉइस. अब तुम्हें चेंजिंग रूल्स पढ़ने हैं. कौन सा? एक्टिव टू पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए बेसिकली. क्लियर? नाउ अब एक्टिव टू पैसिव वॉइस अगर मैं चेंज करूं तो क्या हो? तुमने टाइम एंड टेंस पढ़ा था ना? यस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. टाइम एंड टेंस के पार्ट से ऑलरेडी तुमने सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ा था. सिंपल प्रेजेंट टेंस के कितने फॉर्म्स? 4 फॉर्म्स. सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, राइट? पढ़ा था. एज इट इज यहाँ भी है. सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक्चुअल स्ट्रक्चर बोलो मेरे को. सिंपल प्रेजेंट टेंस. हेलो, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, लिखता नहीं हूं, समझ जाना. ठीक है ना? एक्टिव वॉइस का एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का? बोलो. फर्स्ट वी हैव सब्जेक्ट, आफ्टर सब्जेक्ट वी हैव मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म. इनमें से कोई एक, राइट? या SEIS या विदाउट SEIS, राइट? प्लस ऑब्जेक्ट. दिस इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस. एक्टिव वॉइस यानी टेंस के नॉर्मल, यानी टेंस को ही एक्टिव वॉइस बोलते हैं. टेंस को ही एक्टिव वॉइस बोलते. ठीक है ना? ये कौन सा टेंस है? सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल प्रेजेंट टेंस. ऑलरेडी क्लियर? नाउ तुमने वर्ब को देख के डिसाइड करना कि टेंस कौन सा है. तुमने वर्ब देखा V1 है, V5 है, टेंस कौन सा हुआ? सिंपल प्रेजेंट टेंस हुआ, राइट? ठीक है. तुमने वर्ब को देख के डिसाइड करा कि ये टेंस कौन सा है? एक्टिव है ना? तुमने वर्ब को देख के, तुमने सब्जेक्ट को देख के नहीं डिसाइड करा. ठीक है? ये हुआ एक्टिव. अब सिंपल प्रेजेंट टेंस को मैं चेंज करता हूं किसमें? पैसिव फॉर्म में. चलेगा? अब देखो, रटना नहीं है, बस समझना है. स्टॉप राइटिंग, बी फोकस. सिंपल प्रेजेंट टेंस का तुम्हें एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर तुम्हें लर्न है. अब तुम्हें जब भी पैसिव बनाना है ना, इसका बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी. रट्टाफिकेशन नहीं करना. आज फोकस करो, बस तुम्हें एक्टिव रटना है, पैसिव रटना ही नहीं है. सुनो, एक्टिव के ऑब्जेक्ट को क्या बनाओगे? लाइक पैसिव का सब्जेक्ट बनाओगे ना, तो मैं यहां पे क्या लिख दूं? ऑब्जेक्ट लिख दूं. चलेगा ना? ऑब्जेक्ट को इधर करो, बोला था मैंने. सब्जेक्ट को बाय के साथ उधर फेंक दोगे,
राइट। सब्जेक्ट को बाय के साथ यहां पे फेंक दो, बाय सब्जेक्ट कर दिया। मैंने कुछ नहीं करा, मैंने इसके ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, इधर लाया, इसके सब्जेक्ट को बाय को उधर फेंक दिया, ठीक है। एक्टिव में कौन सी वर्ब है? V1 प्लस V5। टेंस कौन सा हुआ? सिंपल प्रेजेंट टेंस हुआ। V1 एंड V5 तुमने देख के तुमने डिसाइड क्या करा कि टेंस किस में है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, राइट। एक्टिव में तो कौन सी भी वर्ब हो, पैसिव में B प्लस V3, ठीक है। अब एक चीज बताओ मुझे, अच्छा एक और, ये तो वर्ब तो हमेशा V3 में होगा चेंज, ये वाली वर्ब तो हमेशा, यस, ये कौन सी भी वर्ब हो चेंज होगी V3 में। क्लियर? सारा गेम B का है ना। B की तुम्हें फॉर्म लर्न है ना। B की फॉर्म क्या होती है? लिख दो यहां पे, BMR V1 was were will be V2, right? Being will be V3, being will be V4 and is will be V5, right? ये फॉर्म्स तुम्हें लर्न है ना, ठीक है। सब्जेक्ट को मैंने उधर फेंका, ऑब्जेक्ट को मैंने सब्जेक्ट बनाया, ठीक है। एक्टिव में कौन सी भी वो पैसिव में B प्लस V3, राइट। अच्छा ये तो चेंज हुआ V3 में, सारा गेम B का। अच्छा ये B वाली वर्ब किसके ऊपर डिपेंड करेगी? इसी के ऊपर। ये वाली वर्ब चेंज हुई V3 में, आई एक्सेप्ट। अब ये B वाली वर्ब भी किसके ऊपर डिपेंड करेगी? इसी के ऊपर। B की कौन सी फॉर्म चाहिए? या तो फर्स्ट चाहिए या तो फिफ्थ चाहिए ना। B की कौन सी फॉर्म? या तो फर्स्ट चाहिए या तो फिफ्थ चाहिए, राइट। अब इसके ऊपर डिपेंड, ऑब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर है क्या? तो यहां पे BMR या इस में से कोई एक यूज कर लेना। B की कौन सी फॉर्म डिपेंड करती है, क्लियर। यहां पे टेंस कौन, अगर V1 है तो B की कौन सी फॉर्म आएगी? मतलब कहने सेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो इज एम आर में से कोई एक चूज कर लेना, इसमें से कोई एक चूज कर लेना, क्लियर। ऑब्जेक्ट प्लस BMR is V3 plus by plus subject. This is the actual very structure of simple present tense, active and passive voice. चलेगा? हाँ कि ना? पहले इतना बस समझा रहा हूं, अभी वो बाद में समझाऊंगा एग्जाम्पल। इतनी चीजें समझ में आ रही है कि नहीं? ऑब्जेक्ट को इधर पुट करा, सब्जेक्ट को बाय के साथ उधर फेंका, बची एक्टिव वॉइस में कौन सी भी वो पैसिव में B प्लस V3। तो एक्चुअल पैसिव क्या होगा? ऑब्जेक्ट प्लस B प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। क्लियर? एक्टिव हो गया? यस और नो, रिएक्शन दो, यस और नो, हाँ कि ना, ऐसे ऐसे, यस हाँ, रिएक्शन दिया जाता है। कोई भी कोई स्टूडेंट का यही काम होता है, रिएक्शन देना, वरना टीचर समझ ही नहीं पाएगा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। गॉट द पिक्चर एवरीवन? फिर से बताऊं, ऑब्जेक्ट को इधर भेजो, सब्जेक्ट को बाय के साथ उधर फेंक दो। एक्टिव में कौन सी भी वर्ब हो, पैसिव में V प्लस V3। ये तो V3 में चेंज होगा ही होगा, सारा गेम B का होता है। और ये भी डिपेंड करती है इसके, ये कौन सी फॉर्म है, इसी के ऊपर। ये कौन सी फॉर्म है? सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो सिंपल प्रेजेंट में क्या आती है? या तो इज एम आर में से कोई एक लगाओगे ना यार, या तो B में से कोई एक लगाओगे ना यार, लगा देना। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। आगे जब एग्जांपल दूंगा तब समझ में आएगा। अभी एज ऑफ नाउ बस तुम्हें स्ट्रक्चर लिखना है, लिख लो। क्लीन करूं थोड़ा सा मैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस क्लियर। अब मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से मूव करूं, बस स्ट्रक्चर लिखो, दैट्स इट। जो बता रहा हूं उतना करो। हो गया? चलो ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का क्या होता है स्ट्रक्चर? वी हैव सब्जेक्ट प्लस एक्टिव वॉइस। बोलो एक्टिव वॉइस का, ये तो पता ही होगा ना, टाइम एंड टेंस पढ़ाया था। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, लर्न नहीं है ना, प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस, अरे नॉर्मल टेंस को ही एक्टिव वॉइस बोलते हैं। नॉर्मल टेंस का स्ट्रक्चर मैंने ऑलरेडी लिखवाया था यार, ये हुआ एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर, ठीक है ना। इसको मैं चेंज करूं पैसिव में, इसके ऑब्जेक्ट को कहां भेजूं? इधर सब्जेक्ट बनाओ ना, ऑब्जेक्ट, मैं रट्टा नहीं मारूंगा। प्लस हेलो, एक और नोट लिख लेना, नोट कहीं लिख लेना, नोट, NOT, नोट। जब भी मैं एक्टिव से पैसिव वॉइस में टेंस को चेंज करता हूं ना, हेलो, जब भी मैं वर्ब को एक्टिव से पैसिव में चेंज करता हूं ना, जब भी मैं एक्टिव टू पैसिव वॉइस में, जब भी मैं टेंस को, सेंटेंस को या फिर वर्ब को चेंज करता हूं ना, तो टेंस डोंट गेट चेंज। टेंस कभी भी चेंज नहीं होगा, टेंस तो वही का वही रहेगा। वो कॉन्टिन्यूअस है तो वो भी कॉन्टिन्यूअस रहेगा, वो अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस ही रहेगा। टेंस डोंट गेट चेंज, लिख लो। व्हाइल चेंजिंग, ये नोट है, बहुत क्रूशियल है। व्हाइल चेंजिंग एक्टिव टू पैसिव, एक्टिव टू पैसिव, tenses don't get changed, tenses don't
गेट चेंज्ड, टेंस कभी भी चेंज नहीं होगा। इजी है ना, याद रखना है, बहुत ही क्रूशियल पॉइंट बोल रहा हूं, टेंस कभी भी चेंज नहीं होगा, टेंस तो वही का वही रहेगा। जब भी मैं while changing active to passive, tense don't get changed, tenses don't get changed, tense कभी भी चेंज नहीं होता। यहां पे देखो, यहां पे हेलो, टेंस थोड़ी चेंज हो रहा है, मेन ऑफ की कौन सी फॉर्म, बी की फिफ्थ फॉर्म इज एम आर आ रही है ना, टेंस तो वही है ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस वाला, टेंस तो इज एम आर ही रहेगा, समझ में आ रहा है। मैं कहने इसके ऑब्जेक्ट को मैंने इधर भेजा, चलेगा ना, टेंस तो वही रहेगा ना, इज एम आर, कॉन्टिन्यूस टेंस है तो कॉन्टिन्यूस टेंस ही रहेगा, ये सुनो। तो मैं कहूं इज एम आर को एज इट इज कॉपी करना पड़ेगा, टेंस डोंट गेट चेंज, टेंस तो वही रहेगा, ये सुनो, टेंस वही रहेगा, मतलब ये हेल्पिंग वर्ब एज इट इज रहेगी, सेम सेम, क्लियर। पैसिव में, अच्छा एक्टिव में वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म है ना, तो पैसिव में एक्टिव में कौन सी भी फॉर्म हो, पैसिव में बी प्लस V3 प्लस बाय, इसकी सब्जेक्ट को कहां फेंक दूंगा, बाय प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। सुनो अब ये बताओ, ये तो चेंज, ये कौन सी भी वर्ब हुई, ये तो चेंज हुई V3 में, ये सुनो, ये बी वाली वर्ब भी इसी के ऊपर डिपेंड करेगी, बी की कौन सी फॉर्म लगा दूं, आईएनजी फॉर्म, बी की आईएनजी फॉर्म क्या होती है, बीइंग, क्लियर, गॉट द पिक्चर। मैंने कुछ करा, ऑब्जेक्ट को इधर भेजा, टेंस तो वही रहेगा ना, एज इट इज, टेंस तो वही रहेगा, टेंस वही रहेगा मतलब हेल्पिंग वर्ब एज इट इज रहेगी, टेंस तो वही रहेगा। एक्टिव में कौन सी भी वर्ब हो, पैसिव में बी प्लस V3, राइट, ये तो V3 में चेंज हुआ ही हुआ, ये बी वाली वर्ब भी इसी के ऊपर डिपेंड करेगी, ये कौन सी फॉर्म है आईएनजी, तो बी की आईएनजी फॉर्म लगा दो, करेक्ट फ्रेज क्या होगा, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, गॉट द पिक्चर। रट्टा नहीं मारना है, रट्टाफिकेशन नहीं, नो नीड टू रट्टाफिकेशन ऑफ एक्टिव टू पैसिव, एक्टिव वॉइस रटना पड़ेगा, पैसिव वॉइस रटने की जरूरत ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, बी प्लस V3, पैसिव में बी प्लस V3, दिस इज द एक्चुअली वेरी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस हुआ, ठीक है। मूव करो नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट को इधर भेजो, फिर से बता रहा हूं, ऑब्जेक्ट इधर आया, क्रॉस ऑफ मेथड, ऑब्जेक्ट इधर आया, टेंस तो वही रहेगा ना, एक्टिव टू पैसिव में टेंस तो वही रहा, हेल्पिंग वर्ब वही रहा, एक्टिव में वर्ब की कौन सी भी फॉर्म हो, पैसिव में बी प्लस V3, राइट। अच्छा ये चेंज होता है V3 में, आई एक्सेप्ट, ये दोनों को डिपेंड करेंगे, ये मेन वर्ब कौन से, ये दोनों को दोनों डिपेंड करेंगे कि मेन, ये दोनों के दोनों मेन वर्ब पे ही डिपेंड करेंगे। ये तो चेंज हुई V3 में, कोई आंख बंद करके, बचा बी वाली वर्ब, बी की कौन सी फॉर्म, जौन सी फॉर्म रहेगी वही वाली फॉर्म पुट कर दो एज इट इज, क्लियर। इसको बाय के साथ उधर फेंक दो, सब्जेक्ट के साथ, बात खत्म हो गई, चलेगा ना। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एक्टिव टू पैसिव, क्लियर। नाउ हेडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, नाउ प्रेजेंट परफेक्ट ना, सीक्वेंस, अरे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, ये पता है ना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस लिखूं, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट का लिखूं स्ट्रक्चर, पहले क्या होती है, सब्जेक्ट, बोलो हैज या हैव प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस तुम्हें रट्टा मारना पड़ेगा यार, टेंस डायमंड टेंस में पढ़ा दिया था ये सब कुछ, ठीक है। सुनो एक्टिव ये हुई एक्टिव वॉइस, इसको मैं पैसिव में चेंज करूं, पैसिव में तो आंख बंद करके इसके ऑब्जेक्ट को क्या करना है, पहले इधर पुट करना, ऑब्जेक्ट मैंने इधर पुट करा, ठीक है। अच्छा टेंस तो वही रहेगा ना, हैज हैव हेल्पिंग वर्ब शुड बी सेम, टेंस तो वही रहेगा, टेंस तो चेंज नहीं होता, हैज और हैव लगा देना, अब एक ही लगाना, दोनों मत लगाना, इतना तो पता ही होगा तुम्हें, क्लियर। अच्छा ठीक है, एक्टिव में वर्ब की कौन सी भी फॉर्म हो, कौन सी फॉर्म है एक्टिव में, जौन सी भी फॉर्म हो, मेरे को मैटर ही नहीं करता, मेन वर्ब की जैसी भी फॉर्म हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पैसिव में बी प्लस V3, अच्छा ये तो V3 है ना, ये तो सेम सेम हुआ, V3 में चेंज होगा ही होगा, ये तो होगा ही होगा V3 में कौन सी भी फॉर्म हो, बट सारा गेम ये बी का है, बी की कौन सी फॉर्म है ये अब बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन, याद है ना, अभी लिखा था मैंने जस्ट, प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, इधर फेंक दो उठा करके, दैट्स इट। सो द करेक्ट पैसिव विल बी ऑब्जेक्ट प्लस हैज अ हैव प्लस बी प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, और बी की फॉर्म जो है, जौन सी फॉर्म होगी वेब थर्ड फॉर्म वही फॉर्म यूज करते हैं यहाँ पे, बीन, इजी है ना, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कुछ भी, बहुत इजी है, कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं यार लाइफ में कुछ भी। चलो ठीक है, ये हो गया। नाउ प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस दूं, लिखूं
नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिख लो प्रेजेंट, ये हुआ प्रेजेंट परफेक्ट। अब लिखो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर एक्ट लिख लो, यहां पे लिख देता हूं, चलो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस का एक्टिव लिख रहा हूं, मतलब टेंस वाला लिख रहा हूं स्ट्रक्चर, उसको पैसिव में चेंज करना है। देखो एक्टिव वॉइस का क्या होता है स्ट्रक्चर, बेसिकली फर्स्ट वी हैव सब्जेक्ट प्लस हैज अ हैव, तो इसमें भी आएगी, डेफिनेटली आती है, प्लस बीन आती है इसमें, प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म आती है, प्लस ऑब्जेक्ट आती है, प्लस सिंस या फॉर में से कोई एक आती है, प्लस अदर्स आती है। ये होता प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर। ये तुम्हें रट्टा मारना पड़ेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर ये होता, मतलब टेंस वाला नॉर्मल स्ट्रक्चर ये होता है। अब मैं इसको चेंज करूंगा पैसिव में, एक एक का एग्जांपल वन बाय वन दूंगा, बट एज ऑफ नाउ अभी बस कॉपी करो। ये हुआ एक्टिव वॉइस टेंस वाला स्ट्रक्चर, इसको पैसिव में पहले समझ लो, पहले पैसिव में कैसे चेंज करना है, बहुत आसान है, बहुत ईजी है। वैसे तो ये एग्जाम में आता नहीं है, बट समझ लो अभी एज ऑफ नाउ इतना ही तक ही आता है एग्जाम में, बट ये भी समटाइम्स आ सकता है, मे बी पॉसिबिलिटी है, दैट्स वाई समझ लो बस। अच्छा क्या करूं मैं सबसे पहले, ऑब्जेक्ट को बोलो यार, सब्जेक्ट बनाओ इसका, ऑब्जेक्ट लगा दिया। अच्छा टेंस तो वही रहेगी ना, तो हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव रहेगी राइट, ठीक है। अच्छा बीन टेंस तो वही रहेगी ना, बीन सेम यस, ओनली मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, पैसिव में, एक्टिव में कौन सी भी वर्ब, पैसिव में बी प्लस V3 यस, प्लस क्या है, सिंस फॉर लगा सकते हो, बोलो यार, सिंस या फॉर लगा लो, प्लस अदर्स लगा लो, प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट कर लो, दैट्स इट। बस स्ट्रक्चर लिखो, कॉपी करो, दैट्स इट। एग्जाम्पल मेरा काम है देना, तुम्हारा काम नहीं है। एज इट इज कॉपी करो, दैट्स इट, दैट्स ऑल। हो गया, डन। मूव करते हैं नेक्स्ट वन। हेलो, नेक्स्ट वन प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, एक्टिव टू पैसिव देख लिया तुमने। नाउ इट्स टाइम फॉर पास्ट, सिंपल पास्ट या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस, राइट। मूव करो, बढ़िया। सिंपल पास्ट टेंस का लिखो, क्या होता बोलो फटाक से स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। पैसिव में चेंज करना, मुझे तो बहुत ये तो हुआ एक्टिव वॉइस, मुझे पैसिव में कैसे चेंज करूंगा, मेरे को तो आता ही नहीं है कुछ भी, मैं तो गधा हूँ, कुछ नहीं आता हो। ऑब्जेक्ट को इधर, ये बस करना आता है मुझे, ऑब्जेक्ट को इधर पुट कर दो, ठीक है। सब्जेक्ट को बाई के साथ कहाँ फेंक दूं, उधर फेंक दूं पीछे, सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट को बाई के साथ इधर फेंक देता हूं मैं, ठीक है। बाई सब्जेक्ट कर दिया। एक्टिव में तो कौन सी भी वो, पैसिव में बी प्लस V3। सुनो, ये तो चेंज हुई V3 में ही, आंख बंद करके V3 में ही करोगे इसको तो चेंज। अच्छा ये वाली बी वर्ब भी इसी के ऊपर डिपेंड करेगी, ये कौन सी फॉर्म है, V2 है, तो बी की V2 फॉर्म क्या होती है, वॉज अ वर ना, if object will be singular was यूज करना, if object will be plural were यूज करना, इजी है ना। तो क्या होगा, करेक्ट स्ट्रक्चर विल बी ऑब्जेक्ट प्लस was a verb प्लस V3 प्लस by प्लस सब्जेक्ट। ये हुआ एक्टिव टू पैसिव में चेंज करना सिंपल पास्ट टेंस को। ऑब्जेक्ट को इधर पुट करा, सब्जेक्ट को बाय उधर फेंका, ये कौन सी वर्ब है, पैसिव में बी प्लस V3, ये तो V3 में चेंज होगी, बी वाली वर्ब इसी के ऊपर डिपेंड कर देगी, ये कौन सी वर्ब है, उठा के बी की was a verb लगा दो, एक सेकंड फॉर्म, ठीक है। क्या होगा, ऑब्जेक्ट प्लस was a verb प्लस V3 प्लस by प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। नाउ इट्स टाइम फॉर पास्ट कॉन्टिन्यूअस, बोलो एक्टिव वॉइस का बोलो स्ट्रक्चर पास्ट कॉन्टिन्यूअस का, सब्जेक्ट प्लस was a verb ना, was a verb आई तो मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म, कॉन्टिन्यूअस ना, पास्ट कॉन्टिन्यूअस वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हुआ पास्ट कॉन्टिन्यूअस का एक्टिव वॉइस। अच्छा मैं इसको चेंज करता हूं पैसिव वॉइस में, कुछ नहीं है, इसके ऑब्जेक्ट को इधर पुट करो, चलो ठीक है, ऑब्जेक्ट मैंने इधर लगा दिया। अच्छा टेंस तो वही रहेगा ना सर, was a verb में से मैंने कोई एक चूज करा, टेंस तो वही रहेगा, बोलो यार यस और नो, टेंस तो वही रहेगा ना, बस मुझे मेन वर्ब चेंज करना। अच्छा मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है इसमें,
आईएनजी फॉर्म। तो पैसिव में, एक्टिव में कौन सी भी फॉर्म हो, पैसिव में बी प्लस V3, ठीक है ना। अब बताओ ये तो V3 में चेंज हुई, आईएनजी फॉर्म को V3 में चेंज कर देना, बी वाली वर्ब भी इसी के ऊपर डिपेंड करेगी ना। बी की कौन सी फॉर्म चाहिए, आईएनजी फॉर्म, बी की आईएनजी फॉर्म क्या है, बीइंग, प्लस क्या करना है, इसको सब्जेक्ट के साथ बाय को, बाय सब्जेक्ट इधर फेंक देना, ठीक है ना। दिस इज द एक्चुअल वेरी स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्ट प्लस वॉज और वर्ब प्लस बीइंग प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, बीइंग प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। रट्टा नहीं मारना, रट्टाफिकेशन नहीं करना, रटोगे तो फिर रटते ही रह जाओगे। एक्टिव टू पैसिव स्ट्रक्चर इजी है, एक्टिव लर्न है, एक्टिव रट्टा मारना है, पैसिव तुम्हें रट्टा नहीं मारना, इजी है। हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस फिनिश, इट्स टाइम फॉर पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट मूव करो, चलो ठीक है, पास्ट परफेक्ट। हेलो, पास्ट परफेक्ट का एक्टिव वॉइस बोलो क्या होता, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैड आती है ना पास्ट परफेक्ट में, हैड आती, हैज हैव नहीं आती, हैज हैव हमेशा हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट में आती है, पास्ट में ओनली हैड आती है, हैड। अच्छा, हैड ऑलवेज टेक्स मेन वर्ब, third form plus object, right? This is the actual very structure of active voice. Now it's time for passive voice structure. बहुत आसान है, बहुत इजी है। ऑब्जेक्ट को इधर पुट करूं मैं, चलो ठीक है। अब क्या करूं मैं, टेंस विल बी सेम, हेल्पिंग वर्ब तो सेम होगा, टेंस हेल्पिंग वर्ब का सेम का मतलब टेंस विल बी सेम, टेंस कभी भी चेंज नहीं होगा, तो हेल्पिंग वर्ब सेम सेम होगा, ओनली मेन वर्ब में चेंज करेंगे, राइट। टेंस तो हेल्पिंग वर्ब सेम रहेगा ना, हैड मैंने पुट करा, प्लस एक्टिव में थर्ड कौन सी भी वर्ब हो, पैसिव में बी प्लस V3, ठीक। अच्छा ये बताओ, ये तो V3 में चेंज हुआ, बी वाली वर्ब भी इसी के ऊपर डिपेंड करेगी, बी की कौन सी फॉर्म लगा दूं, बीन ना, इट विल बी बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, चलेगा। सो द करेक्ट पैसिव विल बी ऑब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। नो नीड टू रट्टाफिकेशन एट ऑल, चलेगा ना, ठीक है। आगे मूव करो। हेलो, पास्ट परफेक्ट, ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस दिखा दूं, वैसे तो एग्जाम में आता नहीं है, बट फिर भी जानने के लिए जान लो, और मैं तुम्हें बताने के लिए बता रहा हूं, ठीक है। हेलो, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस क्या होता है स्ट्रक्चर, फर्स्ट वी एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर, वी हैव सब्जेक्ट प्लस हैड, हैड आई तो बीन आएगी, बीन आई तो वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट plus since of for plus others, right? This is the actual very structure of active voice यानी past perfect continuous active voice। passive voice इतना बड़ा है, मेरे को तो समझ में ही नहीं आ रहा, कुछ नहीं करना, ऑब्जेक्ट को पहले इधर पुट करो, ऑब्जेक्ट प्लस, ठीक है, टेंस तो वही रहेगा ना, हैड बीन, टेंस तो वही रहेगा, हैड बीन यूज कर लो एज इट इज एक साथ, ठीक है ना। अच्छा, एक्टिव में कौन सी भी वर्ब हो, पैसिव में बी प्लस V3। अच्छा, ये तो V3 में चेंज हुआ, बी वाली वर्ब भी इसी पर डिपेंड करेगी, बी की कौन सी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म ना, बी की आईएनजी फॉर्म क्या है, बोलो यार, बी की आईएनजी फॉर्म बीइंग तो है, लिखा था BMR वाज वर बी बी बीइंग, बीइंग प्लस सिंस फॉर एज इट इज यूज कर देना, सबसे लास्ट में लगाना, सिंस फॉर एज इट इज यूज कर देना, प्लस अदर्स लगा देना, ठीक है ना, प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट पुट कर देना, क्लियर। दिस इज द एक्चुअली वेरी स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर। बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है, एक्सट्रीमली इजी बोलते हैं इसको, बस एक्टिव लर्न कर लो, पैसिव तो यूं बन जाएगा। ऑलराइट, मूव करो नेक्स्ट वन, हाँ फ्यूचर पे मूव करो, फ्यूचर पे सिंपल प्रेजेंट, सॉरी सिंपल पास्ट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, एक्टिव टू पैसिव, टेंस भी रिवीजन हो रहा है और एक्टिव पैसिव भी तो वो तो चल ही रहा है, ठीक है। नाउ इट्स टाइम फॉर फ्यूचर, चार इधर हो गए, चार उधर हो गए, नाउ इट्स टाइम फॉर फ्यूचर, फ्यूचर मूव करो। नाउ फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस का एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर मैंने क्या लिखवाया था, फर्स्ट वी हैव सब्जेक्ट प्लस विल शैल, फ्यूचर विल और शैल में से कोई एक यूज करना, विल कब आती, शैल कब आती, यू नो ना, विल कब आती, शैल कब आती, कब विल आती, कब शैल आती, एवरीवन, ये
विल एंड शैल के यूजेस क्या है? विल कब लगाते हैं, शैल कब लगाते हैं? सिंपल फ्यूचर टेंस में। नो आइडिया ना, सो सैड। शैल लगेगा, बाकी सब के साथ विल लगा लेना, ठीक है ना? बहुत बढ़िया, तुमने बताया भी तो उल्टा बताया यार, कम ऑन मैन। ऑलराइट, कोई नहीं, बढ़िया। लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर दिस बॉय, क्लैप कर दो, बताया तो एटलीस्ट। हाँ, खुद के लिए कभी क्लैपिंग मत करवाना, दूसरों के लिए क्लैपिंग। देखो देखो देखो, वो हंसती है, देखो हंसी हंसी हंसती है, देखो देखो वो हंसती है। फर्स्ट टाइम, चलो ठीक है, रिएक्शन निकला तुम लोगों का। देखो फर्स्ट वी हैव सब्जेक्ट, ठीक है ना? सब्जेक्ट वी हैव विल शैल लगा लेना, ठीक है? विल शैल लगा लिया, प्लस कौन सी फॉर्म लगाओ? अच्छा, विल शैल क्या है? मॉडल हेल्पिंग वर्ब। विल शैल मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, क्या लेके आती है मेन वर्ब की? मॉडल हेल्पिंग वर्ब ऑलवेज टेक्स V1 ना, फर्स्ट फॉर्म। ये रट्टा, यहां पे मॉडल हेल्पिंग वर्ब दिख गया, 13 मॉडल्स, ऑलवेज टेक्स मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, राइट? आफ्टर वी हैव ऑब्जेक्ट ना, ये तो नॉर्मल टेंस का हुआ स्ट्रक्चर। मैंने कुछ नहीं करना, मैंने ऑब्जेक्ट को इधर पुट करना है, क्लियर? मैंने पुट करा ऑब्जेक्ट प्लस विल, टेंस तो सेम रहेगा ना यार, विल शैल को सेम कर देना, क्लियर? नाउ एक्टिव में कौन सी भी वर्ब हो, पैसिव में बी प्लस V3, ये तो चेंज हुआ V3 में, ये बी वाली वर्ब भी इसी के ऊपर डिपेंड करेगी। अच्छा, बी की कौन सी फॉर्म लगा दो? फर्स्ट फॉर्म। बी की फर्स्ट फॉर्म क्या है? BMR। बी की फर्स्ट फॉर्म BMR, तो बी खुद ही है ना, बी खुद ही आएगी, खुद को ही आ जाएगी, खुद ही बी फॉर्म आ जाएगी। ये सुनो, तो डबल डबल बी मत लगाना, मतलब बता रहा हूं तुम्हें जानने के लिए बता रहा हूं कि बी की फर्स्ट फॉर्म बी खुद होती है, तो बी लगा देना, कोई एक यूज करना, चलेगा ना? प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट इधर पुट कर देना, स्ट्रेट फॉरवर्ड, यू विल गेट द आंसर। चलेगा ना? एक्टिव वॉइस एंड इट्स टाइम फॉर पैसिव वॉइस। रटना है ही नहीं, सारा गेम बी का है। एक्टिव में कौन सी भी फॉर्म हो, पैसिव में बी प्लस V3, बाकी हेल्पिंग टेंस तो सेम रहेगा, हेल्पिंग सेम बस कॉपी कर देना, दैट्स इट, ठीक है? चलो ठीक है, नाउ इट्स टाइम फॉर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। बोलो बोलो, सिंपल फ्यूचर टेंस हो गया, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस ना, बोलो यार। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस सीक्वेंस तो तुम्हें लर्न होगा ना शायद, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। अरे सिंपल प्रेजेंट, सॉरी, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो गया, इसको सिंपल फ्यूचर टेंस भी बोलते हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फिर फ्यूचर परफेक्ट, फिर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अरे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस बढ़ाऊं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। एक्टिव वॉइस बोलो, स्ट्रक्चर क्या होता है फटाक से एवरीवन? फर्स्ट वी हैव सब्जेक्ट, मैंने लिखवाया था, विल शैल आती है ना, प्लस क्या आएगी? हाँ हाँ, सॉरी, बीइंग ना, बी की बीइंग आती है ना, प्लस बोलो बोलो, वर्ब ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट ना, कि बी आती है कि बीइंग आती है? अरे बी आती है, बीइंग कहाँ? बी आती है, मैं भी भूल गया, कंफ्यूज हो गया, तुमने कंफ्यूज कर दिया मेरे को। बी आती है कि बीइंग आती है यार? बीइंग आती है, बी आती ना, अभी कह रहा हूँ बीइंग कैसे आ जाएगी यार, कम ऑन मैन, तुम लोग मेरे को भी कंफ्यूज कर देते हो। ING प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है? एक्टिव वॉइस हुआ, चेंज करो पैसिव में। अरे नो चेंज इनटू पैसिव, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का पैसिव एक्टिव तो बनता है, पैसिव बनता ही नहीं है। अच्छा क्यों नहीं बनता वो तो जान लो, वो नहीं पूछना, वो क्या ही फर्क पड़ता है, नहीं बनता तो नहीं बनता, अरे जानने के लिए जान लो। क्योंकि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का एक्टिव तो बनता है, टेंस तो बनता, बट इसका कभी पैसिव क्यों नहीं बनता? क्योंकि मैक्सिमम जो फोकस है ना, वो टाइमिंग पे करता, वर्ब एक्शन पे नहीं करता। एक्शन मतलब वर्ब पे फोकस नहीं करता, और सारा गेम वर्ब का होता है, राइट ना? ये मैक्सिमम फोकस वर्ब पे नहीं करता, ये टाइमिंग पे फोकस करता, टाइम पे फोकस करता, ये मैक्सिमम फोकस टाइम पे करता, और वर्ब यानी एक्शन पे नहीं करता, ये टाइम पे करता है फोकस। दैट्स व्हाई इसका कभी भी फ्यूचर एक्टिव तो बनता, बट नो चेंज इनटू पैसिव, नो चेंज इनटू पैसिव। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस विल नेवर चेंज इनटू पैसिव वॉइस एवर। गॉट द पिक्चर?
इजी है ना, ये भी हो गया। अब फ्यूचर क्या बचा, नेक्स्ट वन क्या है, फ्यूचर परफेक्ट। उसका लिखो एग्जाम्पल, इसका नो चेंज कर लेना, नो चेंज इनटू पैसिव, फ्यूचर कंटीन्यूअस का चलेगा ना। अब एक्टिव नहीं एक्टिव तो बनता है, टेंस तो बनता, पैसिव नहीं बनता, ठीक है, मूव कर रहा हूं। फ्यूचर परफेक्ट ना। हेलो, फर्स्ट वी हैव सब्जेक्ट, और यहां से एग्जाम में आता है क्वेश्चन, विल या शैल तो लगाओगे ही ना, सॉरी विल हैव या शैल हैव लगा लो, या ऐसे कर लो और इजी कर लो इसको, पहले विल शैल लगा लो फिर हैज हैव लगाना। अगर परफेक्ट है तो हैज हैव तो आएगी आएगी ना, विल शैल लगा लेना, यूज करना, प्लस हैज और हैव लगाना। या फिर तुम्हें ऐसे नहीं अगर समझ में आ रहा है तो ऐसे कर लो, विल हैव शैल हैव, चलेगा। अभी अभी सही है, कौन सा अभी तुम्हें बेस्ट लग रहा हो, कौन सा बेस्ट लग रहा है तुम्हें, विल हैव शैल हैव से लग रहा है कि विल शैल लगा लो प्लस लगाना एक ही साथ है, पर बस लिखने के लिए अलग अलग फॉर्म में लिख रहा हूं, तो बाय चॉइस कोई भी लिख लेना, कंफ्यूज मत होना यहाँ पे यार। कौन सा तुम्हें बेस्ट लग रहा हो, विल शैल को एक पास कर दिया, हैज हैव को एक पास कर दिया, या फिर विल हैव शैल हैव ऐसे कर दिया, समझ रहे हो ना, मैं इतना कंफ्यूज तो नहीं होना यहाँ पे, ठीक है। एक ही लगा देता हूं, तुम कंफ्यूज हो जाओगे, तुम बहुत ज्यादा कंफ्यूज पर्सनालिटी हो, चलो ठीक है, ऐसे कर लेना तुम, पर्सनालिटीज हो। फर्स्ट वी हैव सब्जेक्ट, विल हैव या शैल हैव लगा लेना, ठीक है ना। और बताओ V3 ना, हैज हैव आई तो V3 आएगी, प्लस ऑब्जेक्ट, ये हुआ एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर, ठीक है। पैसिव वॉइस में क्या करना, बोलो बोलो जल्दी जल्दी, ऑब्जेक्ट को इधर लाया, और क्या करूं मैं, टेंस तो सेम रहेगा ना, विल हैव शैल हैव, अच्छा सॉरी इसमें हैव ही हैव आती, हैज नहीं आती, हैज नहीं आती, ओनली हैव आती है, ठीक है ना, मैं भूल रहा था। ऑब्जेक्ट प्लस विल हैव या शैल हैव, प्लस एक्टिव में कौन सी भी हुआ वो, पैसिव में बी प्लस V3। अब बताओ ये तो थर्ड फॉर्म में चेंज हुई हुई, ये बी वाली वो भी किसके ऊपर डिपेंड करेगी, इसी के ऊपर, तो बी की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या है, बीन, राइट, प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, इधर फेंक दो सब्जेक्ट को, चलेगा। ऑब्जेक्ट प्लस विल हैव या शैल हैव प्लस बीन प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। और कभी भी फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसका एग्जाम में कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। पढ़ा दूं क्या, बता दूं उसका भी, जब इररेलेवेंट है तो छोड़ दो ना उसको, फिर मतलब नहीं है ज्यादा हॉच पॉच करने के, माइंड को ज्यादा ओवरलोड करने की जरूरत नहीं है। डोंट नीड टू गैदर मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन, लेस योर इन्फॉर्मेशन एंड रिवाइज इट अगेन एंड अगेन। ज्यादा ज्यादा फोकस करो रिवीजन पे, ज्यादा ज्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर मत करो, ठीक है ना। इतना समझ में आया। अब इट्स टाइम फॉर क्वेश्चन। स्ट्रक्चर अपने सामने रखना, मैं वन बाय वन सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट के सबके एग्जांपल्स दे रहा हूं, और फटाक फटाक क्वेश्चन को उड़ाना। हाँ चलो ठीक है, सो आर यू गाइस आर रेडी, आर यू गाइस आर रेडी। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, मैं फर्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, we love animals, हेलो वी लव एनिमल्स। एक्टिव वॉइस मैंने लिख दिया, चेंज करो पैसिव में। पहले तो मैं टेंस को आइडेंटिफाई करो कि टेंस कौन सा है, और टेंस को आइडेंटिफाई कैसे करोगे, कौन सा टेंस है, उसके अकॉर्डिंग रूल करोगे ना। टेंस कौन सा है सर, तुम क्या देख के डिसाइड कर रहे हो, वर्ब को देख के डिसाइड करोगे टेंस कौन सा है। टेंस लव है, लव कौन सी फॉर्म होती है, अरे फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है लव ना, तो फर्स्ट फॉर्म किस में आती है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आती है, सिंपल। अच्छा ये बताओ एक्टिव वर्ब है कि पैसिव वर्ब है, कैसे पता, बी प्लस V3 नहीं है ना, ये एक्टिव। V1 किस में आती है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का तुम्हें पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर को फॉलो कर दो। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, और भी क्वेश्चन देता हूं तुम्हें बहुत सारे। गौती गौती गौती, एक ही नाम है, रॉकी रॉकी रॉकी। We love
चलो आ जाओ, चेंज करें। वी लव एनिमल्स। बताओ V1 देख के तुम्हें क्या लग रहा है, टेंस किसमें है? V1 है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? आ जाओ वापस से सेम पे आते। सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता? हेलो, ये होता ना सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट ना। चेंज करो पैसिव में, क्या करोगे? पहले ऑब्जेक्ट बनाओगे ना। अरे वो स्ट्रक्चर लिखना सामने, मैं अजीब ऐसे बस चेंज कर रहा हूँ तुम्हारे सामने, ठीक है? वी लव एनिमल्स है, बताओ इसका ऑब्जेक्ट किधर है? तो यहाँ पे एनिमल्स को इधर कर दूं, दी एनिमल्स कर दूं मैं, दी एनिमल्स मैंने कर दिया, ठीक है ना? इसके ऑब्जेक्ट को मैंने इधर पुट करा सब्जेक्ट के फॉर्म में, प्लस एक्टिव में कौन सी भी फॉर्म हो, पैसिव में बोलो यार, बी प्लस V3 ना। तो लव का थर्ड फॉर्म क्या है? लव्ड। लव्ड मैंने कर दिया, और ये जो बी वाली वर्ब है इसी के ऊपर डिपेंड करेगी ना, ये कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। तो बी की फर्स्ट फॉर्म क्या? एनिमल क्या है? सिंगुलर। BMR आती थी ना। एनिमल्स क्या है? प्लूरल की सिंगुलर? प्लूरल। तो यहां पे क्या आएगी? बी की कौन सी फॉर्म आएगी? आर ना। तो क्या होगा? द एनिमल्स आर लव्ड। अब देखो सब्जेक्ट को क्या करना, सब्जेक्ट को बाय के साथ, अच्छा वी कौन सी केस है? सब्जेक्टिव केस। वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या है? प्रोनाउन अस, याद है ना? तो बाय अस कर दो, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट के फॉर्म में यूज हो रही है तो केस आएगी ऑब्जेक्टिव। इजी है। तो करेक्ट फ्रेज क्या होगा? द एनिमल्स आर लव्ड बाय अस। क्लियर? सिंपल प्रेजेंट टेंस हुआ पॉजिटिव का, कुछ नहीं करा, ऑब्जेक्ट को इधर पुट करा। पैसिव में, एक्टिव में कौन सी भी फॉर्म? पैसिव में बी प्लस V3। ये तो लव को चेंज करा मैंने, V3 में लव्ड कर दिया। ये बी वाली वर्ब भी इसी के ऊपर डिपेंड करेगी। बी की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। बी की फर्स्ट फॉर्म क्या है? आर है, क्योंकि एनिमल्स क्या है? प्लूरल है, तो आर आ जाएगी। यस, तो द एनिमल्स आर लव्ड। अब देखो सब्जेक्ट को बाय के साथ इधर फेंक देंगे, तो बाय, सब्जेक्ट को बना रहे हैं ऑब्जेक्ट, तो केस आनी चाहिए ऑब्जेक्टिव। वी का ऑब्जेक्टिव केस अच्छी होता है, तो क्या होगा? द एनिमल्स आर लव्ड बाय अस। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंपल प्रेजेंट टेंस फिनिश, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस दूं? नेहा is singing a song. चेंज करो फटाक से everyone. Active voice, this is the very active voice. चेंज करो passive में everyone. Yes. Animal नहीं animals. Animals are loved by us. Perfect. कुकिलान इटर्नल एनिमल्स होगा, ठीक है? चलो परफेक्ट, बढ़िया। चेंज करो इसको फटाक से, एक्टिव वॉइस है, चेंज करो पैसिव में। अच्छा, इज प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म, टेंस किसमें है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। चेंज करो पैसिव में, कुछ नहीं है। अ सॉन्ग क्या है? इसका ऑब्जेक्ट है ना। इंग्लिश का वर्ड आर्टिकल आ गई, ये वर्ड नाउन हुआ, तो नाउन कैन बी ऑब्जेक्ट ना। तो अ सॉन्ग को इधर बनाओ, अ सॉन्ग हो गया क्या? इसका सब्जेक्ट हुआ। इस ऑब्जेक्ट को मैंने इधर पुट करा, ठीक है? नेहा को मैं बाइक, नेहा क्या है? नाउन है ना। नाउन का कोई केस नहीं होता, नाउन जैसा है वैसा का वैसा रहेगा। प्रोनाउन के केसेस होते हैं ना, नाउन हैज नो एनी केसेस। तो नेहा को उठा के मैं उधर फेंक दूं, नेहा को मैंने उठा इधर फेंक दिया उठा के, हेलो नेहा को मैंने फेंक दिया मैंने नेहा को। अच्छा, टेंस तो वही रहेगा ना। अ सॉन्ग क्या है? सिंगुलर, तो इज, सही है ना? एक्टिव में कौन सी भी वर्ब हो मेन वर्ब की, पैसिव में बी प्लस V3। अच्छा बताओ, सिंग का थर्ड फॉर्म क्या है? सिंग, सैंग, संग। सिंग, सैंग, संग, राइट? यहां पे मैं क्या कर दूं? संग कर दूं, थर्ड फॉर्म लगा दूं। अच्छा, ये वाली बी वाली इसी के ऊपर डिपेंड करके बी की कौन सी फॉर्म लगा दूं? यहाँ पे आईएनजी फॉर्म। बी की कौन सी फॉर्म है यहाँ पे? बीइंग। अब बताओ कौन सी होगी? अ सॉन्ग इज बीइंग संग बाय नेहा। अ सॉन्ग इज बीइंग संग बाय नेहा। इजी है। That's just gonna be really very easy, man. Go for it. Perfect. A song is being sung by Neha. Perfect, man. Kukilan, Itanagar. Perfect. चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस फिनिश, नाउ इट्स टाइम फॉर प्रेजेंट परफेक्ट। लिखो एक एग्जांपल है। He has washed the plates. He has washed the plates. He has washed the plates. प्रेजेंट परफेक्ट है ये, क्योंकि हैज और प्लस V3 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इजी है। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल इम्प्लीमेंट करना है, कुछ नहीं करना। द प्लेट्स कैन बी ऑब्जेक्ट ना,
कैन बी सब्जेक्ट ना, द प्लेट्स कैन बी सब्जेक्ट, ठीक है। टेंस तो वही रहेगा ना, हैज। अच्छा प्लेट्स क्या है, सिंगुलर की प्लूरल, तो हैव लगाओगे ना यहाँ पे, प्लेट्स के अकॉर्डिंग हैव। हैव की तो फॉर्म हैज है, फॉर्म तो सेम ही हुआ ना। चलो ठीक है, एक्टिव में कौन सी फॉर्म है ये, V3 कैसे पता तुम्हें, क्योंकि हैज हैव हैड है, राइट ना, तो ये थर्ड फॉर्म है। एक्टिव में कौन सी भी फॉर्म है, पैसिव में बी प्लस V3 ना। आ जाओ, ये तो चेंज हुआ, वॉश्ड का वॉश ही होगा ना, वॉश वॉश्ड वॉश्ड। अब बी की कौन सी फॉर्म लगाऊं, बी वाले इसी के ऊपर डिपेंड करेगी, बी की कौन सी फॉर्म, वॉश थर्ड फॉर्म, तो बी की थर्ड फॉर्म क्या है, इट विल बी बीन ना, प्लस बाय प्लस ही। क्या ही कौन सी केस है, सब्जेक्टिव केस, प्रोनाउन है, क्या होगा, इट विल बी हेम, चलेगा। The plates have been washed by him. This is the correct passive structure. Got the picture? Yes. टफ लग रहा है क्या तुम लोगों को, बहुत इजी है ना, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं बस स्ट्रक्चर को कॉपी कर रहा हूं, दैट्स इट। वही बस एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर को बस रट्टा मार रहा हूं, पैसिव वॉइस तो रटना ही नहीं है मेरे को, ठीक है, ये भी क्लियर। नेक्स्ट दूं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दूं, सिंपल प्रेजेंट हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टर्म। एक एग्जांपल है, देखो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। एक क्वेश्चन है, यू हैव बीन राइटिंग अ लेटर, you have been writing a letter, you have been writing a letter since morning, you have been writing a letter since morning। एक्टिव में चेंज कर दिया, पैसिव में चेंज करो फटाक से एवरीवन, कुछ नहीं होगा। a letter can be object ना, क्या होगा, इट विल बी अ लेटर, टेंस तो वही रहेगा ना, अ लेटर क्या है, सिंगुलर, तो अ लेटर के अकॉर्डिंग हैज या हैव, हैज, टेंस तो वही रहेगा, बीन का बीन कर दिया। अच्छा मेन एक्टिव में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, पैसिव में बी प्लस V3, बी प्लस V3, इससे राइट का थर्ड फॉर्म क्या हुआ, रिटन, राइट रोट रिटन, राइट। बी की वर्ब इसी के ऊपर डिपेंड करेगी, बी की कौन सी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, तो क्या होगा, बीइंग ना। A letter has been being, a letter has been being written by, written by, you का क्या है, you का क्या होगा, you का you ही होगा ना, you का subjective and objective will be same, that's why you का you ही होगा, and since morning को लास्ट में कर लो, या इसको तुम ऐसे भी कर सकते हो, a letter has been being written, ठीक है ना, सिंस मॉर्निंग बाय यू, ये बाय यू को लास्ट में पुट कर सकते हो, बाय यू को या सिंस मॉर्निंग को तुम लास्ट में कोई भी एक पुट कर लो, इसको पहले पुट कर लो, इसके बाद में कर लो, सब सेम ही है। बाय यू को लास्ट में पुट कर सकते हो सिंस मॉर्निंग के बाद भी, या फिर बाय यू को पहले पुट कर दो, सिंस मॉर्निंग लास्ट में पुट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, सेंटेंस विल बी वुड बी एब्सोल्युटली राइट। चलो ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। नाउ इट्स टाइम फॉर सिंपल पास्ट दूं, सिंपल पास्ट, present perfect continuous का active passive clear, now it's time for simple past। बट टफ लग रहा है क्या, बहुत ज्यादा टफ तो है ही नहीं यार, हलवा है, जैसे मैंने मेरे ट्रिक को फॉलो करोगे you will get the answer। next one, he stole my purse, he stole, next question दूं, he stole my purse, he stole my purse, hello, steal, stole, stolen, steal, stole, stolen, stealing, steals, steal, stole, stolen, stealing, steals, steal, stole, stolen, stealing, steals, right? stole है, V2 है ना, सिंपल पास्ट टेंस है, पर्स, पर्स, PURSE, पर्स, पर्स, उसने मेरा पर्स चुराया, एक्शन पास्ट में हुआ था, सिंपल पास्ट टेंस है, क्या हुआ, माय पर्स विल बी ऑब्जेक्ट ना, ठीक है। अच्छा पैसिव एक्टिव में कौन सी भी मेन वर्ब की फॉर्म है, पैसिव में बी प्लस V3, ठीक है, बी, अब तो ये तो स्टील, स्टोल, स्टोलन ना, स्टील की थर्ड फॉर्म लिख दिया मैंने, स्टोलन, बी की वाली वर्ब भी इसी के ऊपर डिपेंड करेगी, बी की कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म क्या होगी, वॉज अवर, माय पर्स क्या है, सिंगुलर, इट विल टेक्स वॉज, क्लियर, माय पर्स वॉज स्टोलन बाय, ही का क्या होगा, इट विल बी हिम ना, बाय हिम,
हेलो, माय पर्स वाज स्टोलन बाय हिम, दिस इज द करेक्ट पैसिव स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल पास्ट टेंस, चलेगा ना? ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करो। पास्ट कॉन्टिन्यूअस लिखो, फिनिश ही करना है मेरे को यार, तुम्हारा बवाल ये रखना ही नहीं है। कल से मैं स्टार्ट करूंगा नैरेशन, कल से नैरेशन बढ़ के आना। नैरेशन मतलब स्पीच, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, 3 दिन का टॉपिक है, लंबा चलेगा थोड़ा सा, ठीक है? लास्ट तुम्हारी कैटेगरी है, इसके बाद तुम्हारा सिलेबस फिनिश, उसके बाद बहुत सारे मिक्स क्वेश्चन लेकर के आऊंगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 25 क्वेश्चन आते हैं ना तुम्हारे, 24 आते हैं। एपीएससी में कितने क्वेश्चन आते हैं? 25th क्वेश्चन लेकर के आऊंगा डेली, मिक्स करके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम, फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सारे प्रैक्टिस कराऊंगा ये भी 1 घंटे में, चलेगा ना? दबा के प्रैक्टिस कराऊंगा, प्रैक्टिस सेट पूरा। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन लिखो। द चिल्ड्रन वर मेकिंग अ नॉइज, द चिल्ड्रन वर मेकिंग अ नॉइज, एक क्वेश्चन है, द चिल्ड्रन वर मेकिंग अ नॉइज। उसी में तुम्हारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी आ जाएगा, अनसीन पैसेज यानी पैराजंबल सब आ जाएंगे, उसी में सारे ट्रिक्स बताऊंगा। ऐसा नहीं हो तुम्हारे उसी में वोकैब और तुम्हारा आरसी सेक्शन दोनों आ जाएगा उसी प्रैक्टिस सेट में। जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा क्लोज टेस्ट वाले, पैराजंबल्स वाले, तो मैं बताऊंगा सारे ट्रिक्स, उसी में कवर अप हो जाएगा बाकी का जो भी तुम्हारा ऊपर नीचे का जो भी सिलेबस बचा हुआ है, राइट? तो उस प्रैक्टिस सेशन को कभी मिस करना मत। अगर तुमने प्रैक्टिस नरेशन के बाद स्टार्ट करूंगा, अगर तुमने उस प्रैक्टिस सेशन को मिस करा ना, तो तुम्हें एग्जाम में फेल होने से कोई दुनिया को कोई भी ताकत तुम्हें बचा नहीं सकती। ऑलराइट, गॉट द पिक्चर? No one gonna tame you. No one, literally no one, except me. ठीक है, आ जाओ। The children were making a noise. Making a noise. आ जाओ, चेंज करो पैसिव में। Come on everyone. बहुत इजी है, कुछ नहीं है। A noise इधर करो, a noise. हेलो, टेंस तो वही रहेगा ना। A noise क्या है, सिंगुलर की प्लूरल? तो क्या होगा, इट विल टेक्स वॉज ना। अच्छा, एक्टिव में कौन सी भी वर्ब हो, पैसिव में क्या होगा, बी प्लस वे थ्री। अच्छा, मेक का थर्ड फॉर्म क्या होता है, मेक, मेड, मेड ना, मेड कर दिया। अच्छा, बी वाली फॉर्म भी इसी के ऊपर डिपेंड करेगी ना, बी की कौन सी फॉर्म लगानी है, तो यहाँ पे क्या होगा, इट विल बी बीइंग, करेक्ट। अब बाकी क्या होगा, एज इट इज कर दो, बाय। द चिल्ड्रन का क्या होगा, नाउन है ना, तो बाद द चिल्ड्रन ही कर देना, सेम सेम। नाउन कभी भी नाउन का कोई केस नहीं होता, ओनली प्रोनाउन का केस होता, क्लियर? करेक्ट फ्रेज क्या होगा, नॉइज वाज बीइंग मेड बाय द चिल्ड्रन। इजी है। नाउ इट्स टाइम फॉर नेक्स्ट वन। चलिए निकल लो, अभी अभी आके यार, फास्ट करो। He had the postman, ऐसा करो, the postman will deliver the letter, the postman will deliver the letter। अभी वो आ जाएंगे, देखो देखो वो आ गए लग रहा है। the postman will deliver the letter, the postman will deliver the letter। मुझे डर लगता है जब वो वहां से अरे एंड करना पड़ेगा। the postman will deliver the letter। कुछ नहीं है, ये तो विल है, विल ऑलवेज टेक्स मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, सिंपल फ्यूचर टेंस है ना, कुछ नहीं है। द लेटर मैंने एज इट इज कॉपी करा, द लेटर मैंने कॉपी कर लिया। अब क्या करूं, टेंस तो वही रहेगा ना, विल लगा लेना। अब क्या करूं, पैसिव में मेन वर्ब की कौन सी भी फॉर्म हो, मुझे मेन वर्ब देखना है ना। बी पैसिव, एक्टिव में कोई सी फॉर्म है, पैसिव में मेन बी प्लस बी थ्री। डिलीवर का थर्ड फॉर्म क्या है, डिलीवर्ड, डिलीवर्ड कर लेना है यहाँ पे, डिलीवर्ड कर लेना, ठीक है ना, समझ गया ना, डिलीवर्ड। हेलो, बी की कौन सी फॉर्म लगाऊं, बी की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म ना, बी की फर्स्ट फॉर्म खुद ही होगी ना बी, दैट्स व्हाई क्या होगा, बाकी बाय द पोस्टमैन विल बी सेम होगा, द पोस्टमैन। तो करेक्ट फ्रेज क्या होगा, द लेटर विल बी डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन। दिस इज द एक्चुअल वेरी पैसिव स्ट्रक्चर, ठीक है। नाउ और करना है, जल्दी कर लो, और कर लो, और कर लो। They will have built the house, they will have built, they will have built the house।
they will have BUILT, T है, D वाला सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है, ठीक है ना, BUILT, build दी, क्या बोला मैंने, build दी हाउस। अच्छा चेंज करते हैं इसको, कुछ नहीं है, और क्या करना पड़ेगा, दी हाउस। अच्छा टेंस तो वही रहेगा ना, विल हैव, शैल हैव, विल हैव, ओ गॉड, दरवाजा खुला, वेलकम। द हाउस विल हैव, अब ठीक है, ये कौन सी फॉर्म, एक्टिव में कौन सी फॉर्म, पैसिव में बी प्लस V3। अच्छा बिल्ड का थर्ड फॉर्म क्या है, बिल्टी ना, BUILT, बिल्ड हुआ, बी की थर्ड फॉर्म इसी ऊपर डिपेंड, बी की फॉर्म क्या होगा, बी की थर्ड फॉर्म ना क्या होगी, बीन ना, क्यों होगा यहाँ पे, द हाउस विल हैव बीन बिल्ट बाय, देगा क्या होगा, इट विल बी देम ना, ऑलरेडी मैंने केस बताया था प्रोनाउन सेक्शन में, स्पीच के पार्ट में केस देगा देम, डेफिनेटली क्लियर, दैट्स व्हाई इट विल बी द करेक्ट पैसिव, क्या होगा, दे विल हैव बिल्ट द हाउस will have been built by them, this is the actual very correct passive form। समझ में आया, आज के लिए इतना ही, आज के लिए नहीं, पूरा तुम्हारा पैसिव फिनिश हो गया, एक्टिव पैसिव फिनिश हो गया। अब इस तरह से बहुत सारे तुम्हें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, बहुत सारे, ठीक है, कल से मैं स्टार्ट करूंगा नरेशन, उसके बाद प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट होगा तुम्हारा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, रेस्ट विल बी नेक्स्ट, एंजॉय योरसेल्फ, गुड नाइट, टेक केयर, बाकी का टाइम, हेलो, बाकी का टाइम do whatever you want to do, but don't trouble your mata, pita, and Bharat Mata ki jai, good night, bye bye।